ये शरीयत है। आपको अभी तौबा करने की जरूरत है। आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि आपने 1000 लोगों को नमाज से महरूम रखा है और आप कहते हैं मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको अल्लाह से माफ़ी मांगिए, तब जाके बख्शेगा। आपको ईदगाह पूछ रही है, आपसे सवाल कर रही है, आप पर यह अजाब आएगा। आप पर आपने जो हरकत किया है एक दूसरे पर पकाकर, इस तमाशा को बंद कीजिए। नमाज पढ़ने वाला बारिश नहीं देखता है, समझे ना। अगर उसका जान भी कुर्बान हो गया तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा, अपना सजदे में जान दे देगा। हम तो पहला बार देखे हैं कि अंजुमन इस्लामिया कोई ऐलान भी नहीं करता है। क्या मांग करते हैं भाई हम लोग चाहते हैं कि दूसरा बदल दिया जाए सर, वहाँ का सदर सेक्रेटरी को। यार कैसे सदर बन गए फिर वो, कैसे जानकारी नहीं रहेगा। सदर है, मजाक है का? कैसे वो सदर है? अंजुमन के आप सदर बने हुए हैं और ईदगाह में नमाज नहीं हो रही और आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है। होती है पांडिचेरी में तो क्या वहाँ नमाज नहीं होती है? केरला में नहीं होती, साउथ में नहीं होती है, हमारे रांची में बारिश होता तो क्या दिक्कत है? जो अभी अपने आप को सदर सेक्रेटरी सदर बने हैं ना, ये सब अपने ओहदे के भूखे हो गए हैं। बोल रहे हैं जब वो बोल रहे उनके हिसाब तो झूठा कोई होगा नहीं। एक नमाजी होगा तो उसके हिसाब झूठा होगा नहीं वो। तो आपने सदर, आपकी सदारत में आपकी क्षमता नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आप सदारत किसी चीज कर रहे हैं? जब पता है भाई आपका कमांड जब आपके कमांड में है ही नहीं, अब आपसे संभल नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे पद पे रहने से क्या फायदा है? अरे भाई आप कर क्या रहे हैं? उल्टा सीधा रोज ना रोज कुछ ना कुछ तमाशा, किचिर किचिर। आप तो घर बना दिए अंजुमन इस्लामिया को, इसलिए उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। आज हमने इतना उम्र हो गया, पहली दफे सुना है राज्य के अंदर ईदगाह में नमाज नहीं हुई। इनको हटा दो, नहीं हटाएंगे तो फिर पब्लिक हटा देगी। इसमें जिम्मेवार सदर है, सेक्रेटरी है, वहाँ के जो कमेटी वाले हैं। नमाज तो आदमी की कोई वक्त भी नमाज नहीं माफ़ है। तो ऐसा है कि गोली चल रहा तो भी आदमी को नमाज पढ़ना होगा। नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे धूप रहे या बारिश रहे या आंधी रहे या तूफान रहे। हम जिन लोगों ने नमाज की रोका उनको पत्थर मारना चाहिए। मसला ये है कि उन लोगों को सीट से हटा देना चाहिए, जो ओहदा पे है उस ओहदे से हटा देना चाहिए। आप अपनी जगह को छोड़ दीजिए, जो मालूम कर सकता है ऐसी चीज़ों को आप उनको आगे कर दीजिए। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदपीढ़ी रांची में और यहाँ पे आने का मेन जो कारण है वो ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईद उल अजहा की नमाज रांची ईदगाह में इस बार नहीं हुई है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि 162 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि रांची ईदगाह जो हरमू में स्थित है, सबसे बड़ी ईदगाह रांची की है, जहाँ ईद उल अजहा की नमाज नहीं हुई है। ये नमाज नहीं होने का जो कारण है वो ये है कि ईद उल अजहा के एक दिन पहले एक नोटिस जारी किया जाता है अंजुमन इस्लामिया के द्वारा, और ये नोटिस जारी किया जाता है कि बारिश के मद्देनज़र, चूँकि बारिश होने वाली है, इसके मद्देनज़र ईद उल अजहा की नमाज ईद उल अजहा के दिन नहीं होगी। और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाता है, और नहीं मिलने के कारण सुबह के 9 बजे लोग पहुंचते हैं नमाज के लिए, और कई सारे लोगों की नमाजें छूट जाती हैं। और उनकी तादाद थोड़ी मोड़ी नहीं है, करीब हज़ारों की तादाद बताई जा रही है कि हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे जिनकी नमाजें नहीं हो पाई, जिनकी नमाज इस वजह से छूट जाती है। और चूँकि ईदगाह में नमाज आखिरी वक्त में होती है और आखिरी वक्त में लोग पहुंचते हैं कई सारे लोग, और जो इस काबिल भी नहीं होते हैं कि कहीं पे जा कर के नमाज को अदा कर पाए। तो इस सिलसिले में अब जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे कि आज भी मीडिया पे आ रहा है कि हमारे जो सदर हैं अंजुमन इस्लामिया के मुख्तार अहमद साहब, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन दिया गया है आवाम के बीच। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, और इसमें उन्हें अगर नहीं मालूम होगा तो किन्हें मालूम होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। उनका कहना है कि 12:30 बजे रात में हमें मालूम चलता है कि इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया है। बहरहाल अब किसकी गलती है, क्या हुआ है अंजुमन इस्लामिया में, कौन से लोग कसूरवार हैं, लेकिन इसका खामियाजा तो पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। जो जिन लोगों की नमाजें छूटी है, इसका जवाब कौन देगा? आखिर कौन से लोग हैं इसमें जिम्मेवार? तो इसी सिलसिले में आज हम इस वक्त मौजूद हैं हिंदपीढ़ी रांची में, और यहाँ से पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की क्या राय है कि कौन से लोग जिम्मेवार हैं, क्यों ये घटना घटी। चूँकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी एक दूसरे पे अंजुमन इस्लामिया में इल्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं है। तो आइए हम यहाँ के पब्लिक से बात करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन इसमें क्या है। ईदगाह में नमाज जो नहीं हुई, तो मैंने अभी जो सुना, कई बात सदर साहब ने बताया और सज्जाद साहब ने बताया, तो मेरे जहन में ये बात आ रही कि जिस चीज़ से रोका गया ये नमाज थी, और नमाज मोहब्बत का पैगाम है। जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको बारिश और ठंडा से कोई मतलब नहीं बनता है।
धूप से कोई मतलब नहीं बनता है। असल क्या है कि जिस जगह पे नमाज रोकी गई है वो ईदगाह है, और ईदगाह का एक मर्तबा है। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईद की नमाज़ें जो हैं वो ईदगाह में पढ़ी जाए, तो आपने रोक दिया। आपने क्या बताया कि बारिश होने की इम्कान है, जिसके वजह से आपने ईदगाह जाने से लोगों को रोक दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस वजह से नमाज़ नहीं पढ़ पाए हों। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपने ईदगाह का जो सवाब होता है वो आप उससे महरूम कर दिए। आपको चाहिए तो ये था कि भाई ये मोहब्बत का पैगाम है, ईद की नमाज के लिए ईदगाह जो बेहतर है उसको हमको हर हाल में वहाँ पर पहुँचना चाहिए। उसके लिए हमें न बारिश रोक सकती है, न ठंड रोक सकती है, न धूप रोक सकती है। हमको हर हाल में, अब आप ये फतवा देंगे कि जहाँ पर जो है कश्मीर में जो है ठंड पड़ती है वहाँ इतनी डिग्री है तो नमाज के लिए घर में नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ऐसे लोग सुस्ती या काहिल का पैगाम दे रहे हैं। अभी जो हम लोग बकरीद का जो मौका आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने मशवरा दिया कि आपका एक ही बेटा है, इसको ज़बह मत कीजिए, मशवरा दिया। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उनको पत्थर मारा। सेम उसी आज काम को फॉलो करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने नमाज की रोका उनको पत्थर मारना चाहिए। मसला ये है कि उन लोगों को सीट से हटा देना चाहिए, जो ओहदा पे है उस ओहदे से हटा देना चाहिए, और उनको शर्मसार होना चाहिए कि हमने इतने बड़े काम को रोक दिया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और सामने आ रही है कि आज जैसे न्यूज़ पे आप लोगों ने भी सुना होगा कि अंजुमन के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था। मुझे करीब रात के 12:30 बजे मालूम चलता है कि इस तरह का कुछ जो है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से नोटिस निकाला गया है कि वहाँ पे नमाजें नहीं होंगी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी कम इल्मी की बात है। जो जितना बड़ा ओहदा में रहता है उसे इल्म उतना ज़्यादा होना चाहिए। अगर उनको ये इल्म नहीं है तो ये उनकी कमज़ोरी है। तो जब उनको ये बात मालूम नहीं है, आप पूरे शहर के, आप पूरे रांची शहर के जो है सदर हैं और आपको कुछ मालूम नहीं चल रहा, तो इससे बेहतर है कि आप ख्वाब में जो है उससे बेदार हो जाइए। आप अपनी जगह को छोड़ दीजिए। जो मालूम कर सकता है ऐसी चीज़ों को, आप उनको आगे कर दीजिए। इसमें जिम्मेवार सदर है, सेक्रेटरी है, वहाँ के जो कमेटी वाले लोग बोलेंगे कि नमाज नहीं होगी पूरी मस्जिद में, तो हम क्या नहीं पढ़ेंगे? हमको पढ़ेंगे। ईमान हम लोगों का हद से कमज़ोर होते जा रहा है। लोग भीग जाते हैं, इसी की वजह से नहीं हुआ। नहीं भीग जाते। नमाज तो आदमी जंग में भी पढ़ा है, जंग के तौर में भी नमाज पढ़ा है आदमी है। नमाज तो आदमी की कोई वक्त भी नमाज नहीं माफ़ है। तो ऐसा है कि गोली चल रहा तो भी आदमी को नमाज पढ़ना होगा। नमाज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे धूप रहे या बारिश रहे या आंधी रहे या तूफान रहे। हमको तो नमाज अदा करना, अल्लाह का हुक्म को अदा करना है। क्यों भैया, ऐसा है साल भर में 2 ईद आती हैं और दोनों ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है। खुदा न खास्ता मस्जिद में जगह नहीं तो ईदगाह में जाएंगे। ईदगाह मस्जिद में जगह है तो मस्जिद में पढ़ेंगे, नहीं ईदगाह में ज़रूर होती है नहीं होती है। आज हमने इतना उम्र हो गया, पहली दफ़े सुना है रांची के अंदर ईदगाह में नमाज नहीं हुई। जो इसके इंतज़ाम है, जो इसके प्रधान है, उसे इस्तीफ़ा दे के सौंप देना चाहिए। हमारे बस का काम नहीं है। ऐसे ऐसे इंतजाम होता है, आज मंत्री आ जाए ऐसा इंतजाम हो, चाहे बारिश आओ, आंधी आओ, चाहे बर्फ़ पड़ो, इंतजाम करती नहीं करती उनके नेता, करते नहीं करते। और ये मुसलमान का नहीं इंतजाम कर रहे, क्या फ़ायदा होगा बताइए? फिर इनको हटा दो। नहीं हटाएंगे तो फिर पब्लिक हटा देगी। पब्लिक ने तो चुना उनको, उन्होंने, हमने थोड़ा ही चुना, उनको थोड़ा, पब्लिक ने चुना है। धरना डाल देगी पब्लिक, इस्तीफा मांगेगी। नहीं, कहाँ पानी आ रहा था? कौन बोल रहा पानी था? पहले तो पता था कि पानी। आखिर क्या मजबूरी है? हम लोग जा करके वापस आए, कोई ऐसा हम लोग वहाँ देखे नहीं, कोई इंतजाम नहीं देखे। हम लोग फिर मदीना मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या था मजबूरी जो वहाँ पर नमाज नहीं हुआ है ईदगाह में। कहीं ना कहीं बारिश होने की आशंका थी, इसलिए वहाँ पे नमाज जो है स्थगित किया गया था। नमाज पढ़ने वाला बारिश नहीं देखता है, समझे ना? अगर उसका जान भी कुर्बान हो गया तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा, अपना सजदे में जानते रहेगा। अरे क्या मतलब है? नया नया गड्ढा कुचला हो रहा है अंजुमन में। कौन से लोग जिम्मेवार हैं? सदर से होगा, सेक्रेटरी होगा, वहाँ के लोग जो बने हुए हैं वो लोग होंगे। हम तो पहला बार देखे हैं कि अंजुमन इस्लामिया कोई ऐलान भी नहीं करता है। क्या मांग करते हैं? भाई हम लोग चाहते हैं कि दूसरा बदल दिया जाए सर, वहाँ का सदर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे। बड़ा मामला है, समझे, ईदगाह में नमाज होना चाहिए, समझे। ये अंजुमन का जो सदर सेक्रेटरी है ये गलत किए हैं, उन लोग इस्तीफा दे देना चाहिए।
लेकिन सदर तो बोल रहे हैं मुझे मालूम ही नहीं है। हर साल होता था बकरीद का नमाज नहीं, इस बार रिकॉर्ड कर दिया गया है, इसलिए उसको इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। हर हाल में फैसला नहीं ना करता, ये इंसाफ होना चाहिए आदमी। ईदगाह का लास्ट नमाज होती है, वहाँ का वक्त सबसे लास्ट में रखा जाता है कि कहीं से भी छूट जाए सब आदमी तो वहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ लेंगे। बारिश की वजह से नहीं हुई ना? बारिश की वजह से हो या ये नया बात तो नहीं है कि बारिश पहला बार हो रहा, जमाने से बरसात में भी बकरीद आई है कि आज तो नया बात है, बारिश भी नहीं हुई। आपको कौन खबर दे दिया ये कि बारिश होगी आप नमाज नहीं करेंगे? ये क्या बारिश में नमाज नहीं हुई है वहाँ पे? अक्सर हुई, बरसात में बकरीद हुआ, पूरा बरसात में हुआ। क्या लगता है क्या कारण? एकदम गलत हुआ डिसीजन। और ये सबसे तकलीफ दे ये हुआ कि लास्ट नमाज होती है ईदगाह में, और सब आदमी जहाँ भी छूटते हैं तब ईदगाह ही पे जाते हैं। ईदगाह मालूम पड़ा नमाज नहीं हो रही, बहुत तकलीफ। जमा मस्जिद में नमाज तो हुई? अरे जमा मस्जिद दूर है ना भाई, टाइमिंग लास्ट है ना, ये टाइमिंग से मेकअप नहीं कर पाता आदमी, 10 मिनट कोई 5 मिनट लेट वाला जाते हैं ना। अब ईदगाह ना यहाँ कराए ना वहाँ कराए, नमाज होनी चाहिए। नमाज होनी ही चाहिए, नमाज छूट गई। नमाज होनी चाहिए, नमाज होना चाहिए, नमाज होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ईद बकरीद की नमाज ईदगाही में होनी चाहिए, मस्जिद थोड़े, वो तो इम्कान के बुनियाद पर इन लोग किया ना। सवाल ये खड़ा हो रहे हैं, आज भी वही सवाल है कि आज भी सदर साहब बोल रहे हैं कि आज मुझे मालूम नहीं है कि इस तरह का नोटिस कैसे निकला। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मालूम। देखिए अब वो तो अलग चीज़ है, वो सदर साहब जब बोल रहे हैं कि नहीं मालूम तो अलग बात है, उस बारे में तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि नमाज होनी चाहिए थी। तमाम मुसलमानों एक ज़माना से नमाज होते हुआ रहा है, अंजुमन इस्लामिया का जो डिसीजन होता है सभी लोग मानते हैं, और आज सदर साहब जो पूरा सबको लीड करते हैं वो बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। वो कैसे सदर सेक्रेटरी है भाई, वो कैसे सदर हैं जो नमाज नहीं हो रही है और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है, कैसे वो सदर हैं? अंजुमन के आप सदर बने हुए हैं और ईदगाह में नमाज नहीं हो रही और आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम है। सदर हो करके भी आपको मालूम नहीं कि ईदगाह में नमाज नहीं। ईदगाह में ख़ास कर ईद उल ज़ुहा और ईद उल फित्र की नमाज हम लोग इस्लाम में है कि ईदगाह में नमाज पढ़ा जाए, और ईदगाह में जब नमाज होती है तो देर से लोग जाते हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे नमाज नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह का मामला। और रही बात बारिश की, तो बारिश हो, पत्थर गिरे, कुछ भी हो, मौसम कैसा भी रहे, नमाज अपने वक्त में मुकर्रर और लोग नमाज पढ़ते हैं। भींग की भी नमाज होती है। अभी आपके ईद की जो नमाज हुई, शिद्दत की गर्मी थी, लेकिन लोग नमाज पढ़े ना भाई, नमाज पढ़े। सालों भर बारिश होती है पौंडीचेरी में, तो क्या वहाँ नमाज नहीं होती है? केरला में नहीं होती, साउथ में नहीं होती है, हमारे रांची में बारिश होता तो क्या दिक्कत है? हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सब अंजुमन सबसे बड़ी भूल है, किसकी भूल है? अंजुमन का। जो अभी अपने आप को सदर सेक्रेटरी सदर बने हैं ना, ये सब अपने ओहदे के भूखे हो गए हैं। अगर ये इमाम को हर मस्जिद को ऐलान किया कर दिया जाता कि ईदगाह में नमाज नहीं होगी बारिश की वजह से या हालात के एतबार से, तब जानते। हम लोगों ने कल पेपर में पढ़ लिया कि भाई ईदगाह की नमाज ईद में नहीं हुई, वहाँ पर आपको भी जानकारी नहीं थी? आपको भी मालूम? कुछ नहीं, हम लोग सब यहाँ पर हैं अपने आप को। क्या कहेंगे ये जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था ये सारी चीज़ें, सदर हो क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब वो बोल रहे उनका ऐसा तो झूठा कोई होगा नहीं, एक नमाजी होगा तो उसका ऐसा झूठा होगा नहीं। वो क्या लगता है क्या करना चाहिए उन्हें अभी? उन पर से कार्रवाई कीजिए कानूनी, कि उसने अफवाह फैला करके अगर मुसलमानों को बिफर रहा है या तोड़ रहा है तो उसकी बेवकूफ़ी है। सामने आई है कि 162 सालों से ईदगाह में नमाज हो रही थी, हरमू ईदगाह में, इस बार नहीं हुई, इसमें क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत हुआ है, नमाज होनी चाहिए थी। इम्कान के बुनियाद पर नमाज नहीं कराया अंजुमन के लोगों ने, ये बहुत गलत बात है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और बहुत लोगों की नमाज छूटी है, बहुत लोगों की, ये गलत बात है। और इसके लिए अंजुमन जो है एक दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था कि आज जो है नमाज जो है ईदगाह में नहीं होनी है, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया। पहला तो जो नोटिस जारी किया गया, क्या ऐसा होना चाहिए था कि नमाज नहीं हो वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अंजुमन आज के डेट में मशवरे में नहीं चल रहा है, वहाँ पर दूसरा हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सदर वो गलत कर रहे हैं लोग। सदर साहब ये भी बोल रहे हैं कि मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। अरे यार, कैसे सदर बन गए फिर? वो कैसे जानकारी नहीं रहेगा? सदर है, मजाक है का? गलत बात है, ये सदर को सब मालूम था। ये लोग का आपसी टांग खींचा खींची चल रहा है, वही वजह से सब चल रहा है। ये लोग अपना अपना हिसाब किताब अलग है लोग का। वो ये भी बोल रहे हैं कि मेरी बातों को भी लोग नहीं सुनते हैं आजकल। कैसे नहीं सुनते हैं? सब सुनते हैं। पिछले बार सेक्रेटरी रह चुके हैं सदर साहब का, बच्चा है का? नमाज होनी नया है एकदम। सदर को क्या करना चाहिए था ये बताइए? सदर को पारित करना चाहिए था, नमाज होनी थी, मशवरा करना चाहिए था उलमा लोगों के साथ में, इमाम के साथ में, जो वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। कहना है 12 बजे पता चला नोटिस आया, गलत बात है, वो अपनी छुपा रहे हैं बहुत सारे चीज़। सदर की बात अगर नहीं सुन रहे हैं और कहीं ना कौन नहीं सुन रहे हैं सदर की बात? बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं मेंबर के वहाँ जितने भी हैं अंजुमन में,
क्योंकि जिस तरह से नोटिस जारी किया गया, जिस तरह से आवाम को जो है बताया गया कि नमाज नहीं होगी, उन्हें जानकारी नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, फिर कैसे नहीं मालूम रहेगा? ये खुद सोचने वाली बात, अपना कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, सदा है। बहुत गलत हुआ है, होनी चाहिए थी नमाज ईदगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। आप देख ही रहे हैं कल से सोशल मीडिया में और बहुत सारी चीज़ें, और आपके चैनल में बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं। एक तरफ से डॉक्टर तारिक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और एक तरफ से सदर साहब का इंटरव्यू आ रहा है, और दोनों के इंटरव्यू पर गौर करने की चीज़ है। सदर साहब बता रहे हैं कि हमारे बस में कोई नहीं है और हमसे कुछ संभल नहीं रहा है। तो फिर आप इतने बड़े सीट पे आप जिम्मेदारी क्यों लेकर खड़ी हैं? आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपको इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए थी। आपको सबसे पहले ये बात बता दूं मैं कि ईदगाह में 164 साल हो गया, ये पहली बार है। आज से 7-8 साल पहले मैं भी एक बार नमाज पढ़ रहा था, पहली रिकात में बारिश हुई, लेकिन एक भी वहाँ का मुक्तदी वहाँ से हटा, हिला नहीं। तो आप इसके पास करो। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ चैनल से, कि आप जब ईदगाह के समय, ईद के समय में जो आप दावन लेकर के बोलते ईदगाह के लिए दीजिए, ईदगाह के लिए दीजिए, तो वो फंड कहाँ गई? वो फंड है कहाँ? वो फंड था किसके लिए? ये इस मुसीबत के लिए। आपको 3 दिन से मौसम के बारे में पता था, तो आपको किस लिए रखा गया था? इसकी इंतजामत करने। आप देख लीजिए डोंडा ईदगाह में उनकी कमेटी ने पूरी इंतजाम किया। मैं उनको दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन कमेटी को सलाम करता हूँ। आज अंजुमन इस्लामिया ने जो चीज़ें की हैं, और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज मैंने मुख्तार साहब का इंटरव्यू देखा था आपके चैनल पर, उन्होंने कहा कि भाई अंजुमन के हॉस्पिटल के लेकर मामला, फिर मौलाना आजाद के मामला लेकर, तो आपने सदर, आपकी सदारत में आपकी क्षमता नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आप क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं? आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपको अच्छे इंसान मानते हैं। सदर का कहना तो हमको पता ही नहीं। अरे भाई, तो फिर किस चीज़ के लिए हैं आप सदारत किस चीज़ कर रहे हैं? जब मुझे पता है भाई आपका कमांड जब आपके कमांड में है ही नहीं, आज आपसे संभल नहीं पा रहा है, तो फिर ऐसे पद पे रहने से क्या फ़ायदा है? फिर डॉक्टर तारिक साहब ने, आज मैं उनके कमेंट्स में देख रहा था, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने और लोगों को मुक्तदी से कहा है कि और दिन नमाज छूट जाती, उनका गम नहीं है, ईदगाह का छूट जाती। बताइए क्या सोच रखते हैं ये डॉक्टर तारिक साहब? क्या कमेंट्स में आप कर रहे हैं? अरे आप जाकर पूछिए ईदगाह से, वह कल का जो ईदगाह जो खामोश था, जो 164 साल तक जो हर वक्त ईदगाह, ईद के वक्त और बकरीद के वक्त जो वहाँ पे रहता था, आज आपने एक इतनी बड़ी जख्म दे दिया है कि वहाँ मक्खी बैठने का आपने दाव दिया है। सोचने की चीज़ है। आप मीडिया, आप समझदार हैं, आपको हम समझ विचार कर रहे हैं। आपने क्या चीज़ पैदा कर दिया? हम समझे तभी ना आप लोग से। क्या चीज़ें पैदा कर दिया गया है? आपको सोचिए। और ये लोगों को आप अपने बहाना को, अपने ऐप को छिपाने के लिए अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इन तमाम मुंतजमा की बैठक बुलाकर, और मैं आपके चैनल से उन लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस टीम को जिताने के लिए जिस तरह से आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, और पूरे पंचायत और कमेटी और सोसाइटी, आज वो खामोश क्यों है? क्यों नहीं निकल कर? क्या कह रहे हैं? आप देख ही रहे हैं कि अभी आपने सब लोगों को इंटरव्यू लिया, और लोग कितने खफा हैं और कितने लोगों का नमाज छूटा है, वो तो आपको पता चल रहा है दिन रात। मैं उन तमाम पंचायत, तमाम उन कमेटी और जितने लोगों ने जो वोट दिया था, उन तमाम मुंतजमा से, तमाम से अपील और गुजारिश करते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर में आप जाग करके इन जैसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का नहीं हुआ तो हम पर्दा नसी माँ बहनों को लेकर के अंजुमन में जा कर के और उन्हें हटाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये समझ लें अंजुमन इस्लामिया। और आप एक दूसरे का आरोप, ये सब कहानी बंद कीजिए, ड्रामाबाजी बंद कीजिए। आप सीधा सीधा कल का कल ही आप इस्तीफा दे दें और इस कमेटी को भंग किया जाए। मैं एक बात और लेना चाहता हूँ। यही अंजुमन पिछले जो ईद के वक्त में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, तो आपको तो कैंसिल कर देना चाहिए था। और भाई आपके पास फंड है जो ईदगाह में इनका के लिए मांगते हैं, आपने कोई तंबू और टेंट लगाना था, आपने ऐसा नहीं किया। वो फंड जाती कहाँ है? अब देख लीजिए रातू रोड कब्रिस्तान का भी अब आपने उसका बढ़ा दिया है चार्ज, वहाँ का लेबर उनका वहाँ। अरे भाई आप कर क्या रहे हैं? उल्टा सीधा रोज ना कुछ तमाशा, किचिर किचिर। आप तो घर बना दिए अंजुमन इस्लामिया को। पूरे झारखंड का शान था। मैं आपसे, तमाम कमेटी से, सदर से और तमाम लोगों से, जो लोगों ने वोट दिया है उन मुंतजमा से, मैं अपील करता हूं कि ऐसे टीम को बाहर निकालने का काम करें, इनको भंग करें, ये बर्दाश्त करें नहीं। अब देखिए एक बात सुनिए, बड़ा अच्छी बात मुख्तार साहब का आपके चैनल में इंटरव्यू चल रहा था, बड़ा गौर से मैं इंटरव्यू को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए मैं निंदा करता हूँ। अरे
भाई अल्लाह से माफ़ी मांगो, निंदा करने वाली बात है। आपने कितने हजार नमाजियों का नमाज छुड़ा दिया है और आप इसको बोलते हैं निंदा करने की बात है। क्या है ये? पानी पानी और पॉलिटिशियन आप नेतागिरी कर रहे हैं इसमें। क्या ये शरीयत है? आपको अभी तौबा करने की जरूरत है। आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि आपने 1000 लोगों को नमाज से महरूम रखा है और आप कहते हैं मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको अल्लाह से माफ़ी मांगिए तब जाके बख्शेगा। आपको ईदगाह पूछ रही है, आपसे सवाल कर रही है, आप पर यह अजाब आएगा। आप पर आपने जो हरकत किया है एक दूसरे पर पकाकर, इस तमाशा को बंद कीजिए। और जिस तरह से हम लोगों ने अंजुमन इस्लामिया के वक्त चुनाव जब नहीं हो रहा था और हम ही लोग मिल करके जो रोड पर धरना प्रदर्शन किया था, तो हम लोग ही उतर करके इसे हटाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक डिसीजन लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई और इतना बड़ा मामला आ गया सामने, तो क्या लगता है कि अंजुमन का जो विकास की बात हम लोग करते हैं और सब क्षेत्रों में क्या डिसीजन सही हो रहा होगा? इस बारे में क्या कहेंगे? आपको एक तो सामने है और सबकी बात क्या करेंगे? आपको सीधा सी सारी बातें आपके शहर में सामने हर लोग जान रहा है। एक कहावत है ना कि बंदर को दे दिया जाए अदरक का स्वाद क्या जाने। अब बताइए कुछ लोगों को आपने अंजुमन दे दिया है, इनको तो अकल का ठिकाना नहीं। आज ही कह रहे थे मुख्तार साहब कि पिछले कमेटी जो सदर साहब थे मेरे उनसे अच्छा पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? आपने कहा था कि 2.5 करोड़ का हम पोल खोलेंगे, आपने लड़ करके उससे अगेंस्ट में आके सदर का चुनाव लड़ा है। तो अब आप तो सेक्रेटरी संभाल नहीं रहा, आपका कमेटी, आपका हर डिसीजन गलत हो रहा है। ये सब बहानाबाजी मत कीजिए। कल इज्जत से लोगों के सामने आइए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और कहिए अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए और करें और ड्रामा मत करें। इन ड्रामा करने से, नाटकबाजी करने से अब तमाम आवाम इस बात को समझ गई है और हम इस बात का बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे कि आपने जो किया है ईदगाह को, नमाज को जो आपने बंद किया एक दिन के लिए जो किया है, ये बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए और कल का कल ही आप इस्तीफा दीजिए, तभी जाकर के आपको अल्लाह माफ़ करेगा।